हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 4.3 की नेक्स्ट वीडियो पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 1 सब कुछ करा दिया है। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप देख लेना। ये क्लास 8th का है, ठीक है। आज हम करने वाले हैं इस क्वेश्चन को डिवाइड करना। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन में मैंने आपको डिवाइड करना बता दिया है। आपको फिर से इसको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने उस वीडियो को देखा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, हम फिर से सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो पे, इसको चेक करो और इसको। ये है हमारा एक्स क्यूब और यहाँ पे है सिर्फ एक्स। मुझे एक ऐसा नंबर या फिर एक ऐसा वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना है जिससे मैं इस एक्स को एक्स क्यूब बना सकूँ, ठीक है। तो मुझे पता है अगर मैं एक्स में एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये जो है एक्स क्यूब बन जाएगा, और जब मैं एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करूँगा एक्स के साथ तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, ठीक है। अब जो नंबर को या फिर जो वेरिएबल को इधर लिया जाता है उस नंबर वेरिएबल को इधर जितने भी टर्म्स होंगे सबसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया इसका, लेकिन अब इसका मैं मल्टीप्लाई करूँगा इससे भी। तो देखो एक्स स्क्वायर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 1x स्क्वायर। लेकिन ध्यान देना, अभी हमको साइन भी चेक करना है। तो देखो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है माइनस। तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस, ठीक है। अब मुझे क्या करना रहता है, इन दोनों को गायब करना होता है। तो गायब कब होगा, जब एक प्लस में होगा एक माइनस में होगा, ठीक है। तो देखो मैं क्या कर देता हूँ, ये तो ऑलरेडी प्लस में है, इसको मैं कर देता हूँ माइनस में। जब मैं इसको माइनस करूँगा तो इसके जितने भी इधर टर्म्स होंगे सब का साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये देखो ये दोनों कट गए, हमारे पास सिर्फ आएगा प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर। अब मुझे माइनस से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो देखो प्लस 2x स्क्वायर प्लस 1x स्क्वायर ये हो जाता है 3x स्क्वायर, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ है उसको एज इट इज़ उतार लेना है या फिर लिख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास देखो ये तो ख़त्म, अब हमारे पास आ गया न्यू। तो अब मुझे इस x को 3x स्क्वायर बनाना है। कैसे बनेगा, तो देखो हमारे पास ऑलरेडी x है, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब प्लस, तो इधर आ जाएगा प्लस, है ना। देखो यहाँ पे x ऑलरेडी है, हमको बनाना है 3x स्क्वायर। तो मैं इसमें 3x का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये 3x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो देखो 3x स्क्वायर बनेगा तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा 3x स्क्वायर। अब इस वाले को मुझे इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो प्लस माइनस होता है माइनस, और 3 1 जा 3 और यहाँ पे आ जाएगा x, ठीक है। एक तो मुझे हटाना पड़ेगा इसलिए मैं इसको माइनस करूँगा, और ये जो प्लस है इसको भी मैं क्या कर दूँगा, माइनस कर दूँगा। ये दोनों हट जाएंगे, मेरे पास होगा प्लस 3x प्लस 3x, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तो 3 3 होता है 6x प्लस 4, ठीक है। नेक्स्ट होगा, अब मुझे क्या करना है, इस x को बनाना है 6x, ठीक है। 6x कैसे बनेगा, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब प्लस, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब मैं इसमें मल्टीप्लाई करूँगा 6 का, तो ये हो जाएगा मेरा 6x। इस 6 का मल्टीप्लाई मुझे -1 से भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -6। अब देखो क्या होगा, ये माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ये दोनों कट जाएंगे, हमारे पास आ जाएगा ओवरऑल 10, ठीक है। तो देखो ये है डिवीज़र, ये है डिविडेंड, ये है कोशेंट, और ये है हमारा रिमाइंडर। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं और एक बार और ध्यान से समझ लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो इस क्वेश्चन को देख के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे और घबरा गए होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। पहले तो ये इधर होता था, ये इधर, ठीक है। लेकिन बच्चों घबराओ मत, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। आपको नॉर्मल जैसे आप बनाते हो वैसे ही बनाना है। पहले क्या कर लो, इस वाले चीज़ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लो। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, आपको पावर देखनी होती है। जो सबसे बड़ी पावर होगी वो पहले होगा, उसके बाद छोटी वाली, फिर उससे और छोटी वाली, और फिर लास्ट में जिसका वेरिएबल नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको अरेंज कर देता हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में।
देखो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब, लेकिन साइन को भी ध्यान देना है, साइन आप चेंज नहीं कर सकते हो। ये प्लस है इसलिए मैं यहाँ पे प्लस ही लिखूँगा, माइनस नहीं लिख सकता, ठीक है। और आपको पता है अगर कोई नंबर पहले हो और उसके आगे प्लस लगा हो तो लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूँगा इसको, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा +3x², ठीक है। अब ये लिखूँगा तो -4x और -12 हो गया आपका अरेंजमेंट, ठीक है। अब आपको डिवाइड करना है x + 5 के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो पहले चेक करो इन दोनों को, ठीक है। मुझे x में x² का मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा x³ और यहाँ पे आ जाएगा x3। अब मुझे इस x² का इससे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5x²। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, यहाँ भी हो जाएगा माइनस, ठीक है। ये दोनों कट जाएंगे। अब देखो इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। अब ये हो गया माइनस और ये हो गया प्लस, प्लस माइनस होता है माइनस, इसलिए यहाँ पे 2x² आ जाएगा। और साइन देखो कौन सा लगेगा, जो वैल्यू बड़ी होगी, ये वैल्यू बड़ी है इसके पहले माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। अब जो बचे हुए हैं उसको लिख लो, ठीक है। अब हमको x को 2x² बनाना है, साथ में माइनस, ठीक है। तो पहले यहाँ पे माइनस डाल दो। अब x को 2x² कैसे बनाएंगे, जब मैं x में 2x का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा -2x²। इस -2x को मल्टीप्लाई करूँगा अगर मैं 5 के साथ तो ये हो जाएगा प्लस नहीं होगा माइनस, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस होगा और यहाँ पे आ जाएगा 10x, ठीक है। अब साइन चेंज करूँगा तो माइनस का प्लस, माइनस का प्लस, ये दोनों कट जाएगा। अब हमारे पास होगा प्लस माइनस होता है माइनस, इससे अब हमको कोई मतलब नहीं है। प्लस माइनस होता है माइनस, तो 4 में से 10 को माइनस करेंगे तो 6x -12 आएगा। और मुझे ये पता है कि दोनों में से कौन सी बड़ी वैल्यू है, वैल्यू बड़ी है 10, इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन आएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस। अब मुझे x को 6x बनाना है, फिर से मैं 6 का मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 6x और 6 5 होता है 30, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 30। इसको माइनस करूँगा, इसको भी माइनस करूँगा, ये कट जाएगा। माइनस माइनस होता है प्लस, तो 30 में अगर मैं 12 प्लस करूँगा तो ये हो जाएगा 42 और ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये है डिविज़र, ये है डिविडेंड, ये है क्वोशिएंट और ये है रिमाइंडर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आपको बोलेगा क्वोशिएंट लिख के दिखाओ, आप ये छाप देना। आपको बोलेगा रिमाइंडर लिख के दिखाओ, आप ये छाप देना। आपको बोलेगा डिविडेंड लिख के दिखाओ, ये छाप देना। और डिविज़र लिखने के लिए बोलेगा तो इसको छाप देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, इसके बाकी क्वेश्चन को आप बना लेना। अगर आपसे नहीं बनेगा तो मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। के लिए बाय, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।